नमस्कार। देश के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को, उन सम्माननीय पेंशन धारकों को हमारा सलाम, जिन्होंने अपनी जिंदगी का स्वर्णकाल इस देश के निर्माण में लगा दिया। आज हम आपके लिए सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक महाअभियान की, एक क्रांति की और दशकों के संघर्ष के बाद मिलती दिख रही विजय की गाथा लेकर आए हैं। यह वो खबर है जिसका इंतजार 66 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी धड़कनों को थामकर कर रहे थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस ऐतिहासिक ऐलान से हम आपको बताएंगे कि लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद के भीतर आपके हॉक्यू की आवाज कैसे गूंजी, और सबसे महत्वपूर्ण, हम आपके सामने रखेंगे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महानायक कमांडर अशोक रावत जी का वो शंखनाद, वो बड़ी घोषणा जो आने वाले कल की तस्वीर बदलने का मादा रखती है। हम आपको हर एक जानकारी पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ देंगे ताकि आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल बाकी न रहे। इसलिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके सम्मान और HQ की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दोस्तों, एक अरसा बीत गया, एक लंबा वक्त गुजर गया। पेंशन धारकों के मन में एक ही सवाल था, आखिर हमारे खाते में 7,500 रुपए की सम्मानजनक पेंशन कब आएगी? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते कईयों की आंखें पतर आ गईं, लेकिन आज उस इंतजार की घंटियों पर विराम लगता दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की, जिसका स्रोत सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, उसने पूरे देश के पेंशन धारकों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि बहुत जल्द होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी CBT की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा ही मुख्य एजेंडा होगा। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि उस बैठक में सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी और उसके तुरंत बाद पेंशन वृद्धि की सारी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यह एक तरह से प्रधानमंत्री की गारंटी है जो उन्होंने देश के वरिष्ठ नागरिकों को दी है। सरकार ने यह मान लिया है कि मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन राशि आज की महंगाई के दौर में एक क्रूर मजाक के सिवा कुछ नहीं है, और अब इसे बदलने का वक्त आ गया है। अब आते हैं इस लड़ाई के दूसरे और सबसे मजबूत स्तंभ पर, यानी कमांडर अशोक रावत जी के उस ऐलान पर, जिसने सरकार तक यह संदेश पहुंचा दिया है कि अब पेंशन धारक और इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। कमांडर अशोक रावत जी ने हाल ही में एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि हम सरकार के सकारात्मक रुख का स्वागत करते हैं, लेकिन हम सिर्फ आश्वासनों पर नहीं रुकेंगे। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर अक्टूबर के महीने तक हमारी सभी मांगें कागज पर नहीं उतरती हैं, अगर हर एक पेंशन धारक के खाते में बढ़ी हुई पेंशन का आदेश जारी नहीं होता है, तो पूरा देश दिल्ली की ओर कूच करेगा। यह कोई धमकी नहीं, बल्कि अपने HQ को हासिल करने का एक शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ संकल्प है। कमांडर साहब ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह लड़ाई सिर्फ 7,500 रुपये की नहीं है। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहली, न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। दूसरी, इस पेंशन को महंगाई भत्ते यानी DA से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में महंगाई बढ़ने पर पेंशन भी अपने आप बढ़ती रहे। और तीसरी, सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। यह वो मांगे हैं जो हर पेंशन धारक का अधिकार हैं, और कमांडर रावत जी ने कहा है कि हम इसे लेकर रहेंगे। दोस्तों, इस चैनल के बारे में हम आपको एक सच्चाई बताना चाहते हैं। यह चैनल कोई व्यावसायिक न्यूज चैनल नहीं है। यह चैनल खुद कमांडर अशोक रावत जी की देखरेख में संचालित होता है। उन्होंने इस मंच का निर्माण इसलिए किया ताकि देश के कोने कोने में बैठे हर पेंशन धारक तक सच्ची और सीधी जानकारी पहुंचाई जा सके। जब भी कोई बड़ी घोषणा करनी होती है, जब दिल्ली आने का आह्वान करना होता है, या जब कोई ट्विटर अभियान चलाना होता है, तो कमांडर साहब इसी चैनल के माध्यम से आप सबसे जुड़ते हैं। हम सब तो उनके सिपाही हैं जो उनकी आवाज को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए अगर आप इस महाअभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं,
अगर आप कमांडर साहब के हर निर्देश से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपका अपना चैनल है, यह हम सबकी आवाज है। अब बात करते हैं उस खबर की जो हाल ही में मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और जिसने इस आंदोलन में आग में घी का काम किया है। आपकी स्क्रीन पर हम एक खबर की कटिंग दिखा रहे हैं। इसके पहले कॉलम को ध्यान से पढ़िए। इसमें साफ साफ लिखा है, ईपीएफओ ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव दिया है। यह कोई हवाई बात नहीं है। यह वो प्रस्ताव है जिसे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अथक प्रयासों के बाद तैयार किया गया है। कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में जो दबाव बनाया गया, यह उसी का नतीजा है कि आज ईपीएफओ इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए मजबूर हुआ है। अब इसी खबर के दूसरे हिस्से पर नजर डालिए। इसमें लिखा है, यह वृद्धि अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि हम आपको बता दें कि यह एक पुरानी तारीख है। जिस तरह से अब दबाव बना है और खुद प्रधानमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया है, यह प्रक्रिया अब अप्रैल 2025 तक नहीं खिंचेगी। सुनने में यह भी आ रहा है कि अक्टूबर महीने में ही दिल्ली से प्रधानमंत्री स्वयं पेंशन कर्मचारियों के बारे में एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है। इस लड़ाई की गूंज सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में भी सुनाई दे रही है। जब से हमारे मुद्दे को देश के कई माननीय सांसदों का समर्थन मिला है, तब से सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ गया है। हाल ही में संसद के सत्र के दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने, जिसमें श्री राहुल गांधी जी का भी नाम शामिल है, सरकार से सीधे सीधे यह सवाल पूछा था कि आप देश के वरिष्ठ नागरिकों को 1,000 रुपये देकर उनका अपमान क्यों कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में सरकार ने संसद को यह बताया था कि इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है। सरकार का यह जवाब दर्शाता है कि वो इस मुद्दे को अब और नजरअंदाज नहीं कर सकती। स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, जो कि एक संसदीय समिति है, ने भी अपनी रिपोर्ट में सरकार से पुरजोर सिफारिश की है कि न्यूनतम पेंशन को तुरंत बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपये किया जाए और उसे 7,500 रुपये तक ले जाने का रास्ता साफ किया जाए। अब हम आपको वो अंदर की बात बताने जा रहे हैं जो सरकार की रणनीति की ओर इशारा करती है। सरकार के गलियारों से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, उनके अनुसार सरकार के पास इतना बड़ा बजट एक साथ रिलीज करने में कुछ वित्तीय बाधाएं हैं। इसलिए सरकार एक साथ 7,500 रुपये करने के बजाय इसे चरणों में लागू करने का एक फार्मूला बना रही है। इस फार्मूले के तहत जिन पेंशन धारकों को अभी 1,000 रुपये मिल रहे हैं, उनकी पेंशन को पहले कदम में बढ़ाकर 2,500 रुपये किया जाएगा। इसके कुछ महीनों बाद दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा और फिर अंतिम चरण में इसे 7,500 रुपये के लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। यहां तक कि कुछ सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि कुछ पेंशन धारकों के खातों में प्रायोगिक तौर पर 1,000 रुपये की जगह 2,000 रुपये आना शुरू भी हो गए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या आपके खाते में पेंशन राशि में कोई बढ़ोतरी हुई है? क्या आपको 2,000 रुपये या 2,500 रुपये मिले हैं? आपकी जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कमांडर अशोक रावत जी ने सरकार के इस चरणबद्ध फार्मूले पर असहमति जताई है। उनका कहना है कि हम आधी अधूरी जीत स्वीकार नहीं करेंगे। हमें एक बार में ही 7,500 रुपये, महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा का पूरा पैकेज चाहिए। दोस्तों, यह लड़ाई अब एक निर्णायक मुद्दे पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ सरकार पर चौतरफा दबाव है तो दूसरी तरफ कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में हम सब एकजुट हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। यह हमारे वो पेंशन धारक भाई हैं जो इस उम्र में भी अपने हक के लिए सड़दिचकों पर हैं। लेकिन अब वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ देश का युवा भी खद्दा है और सबसे बड़ी बात, उनके साथ अब माननीय सांसद भी खद्दे हैं। यह तस्वीर दिल्ली की है, जहां संसद भवन के बाहर सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि पेंशन कर्मचारियों को न्याय दो। यह भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है जब चुने हुए जनप्रतिनिधि किसी एक मुद्दे के लिए इस तरह सरकार के खिलाफ खड्डिरिढ़े हुए हों। यह आपकी और हमारी एकता की जीत है। तो अब आगे क्या होगा? आगे की रणनीति क्या होगी?
जैसा कि कमांडर साहब ने निर्देश दिया है, हमें अक्टूबर तक का इंतजार करना है। अगर सरकार हमारी मांगें मान लेती है तो यह हम सबकी जीत होगी और हम दिल्ली में विजय दिवस मनाएंगे। लेकिन अगर सरकार कोई टाल मटोल करती है तो दिल्ली की धरती एक ऐतिहासिक आंदोलन की गवाह बनेगी। देश के हर राज्य से, हर जिले से पेंशनधारक दिल्ली पहुंचेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर उनकी मांगें पूरी करने का ऐलान नहीं कर देते। इस महा आंदोलन की जानकारी आप तक कैसे पहुंचेगी? आप सबको एक मंच पर कैसे लाया जाएगा? इसका एकमात्र माध्यम यही चैनल है। कमांडर साहब ने तय किया है कि हर हफ्ते वो इसी चैनल पर लाइव आकर आप सबसे सीधा संवाद करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे और आगे की रणनीति साझा करेंगे। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और आपकी हर बात कमांडर साहब तक पहुंचाते हैं। अगर आप कमांडर साहब के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या उनसे सीधे बात करना चाहते हैं तो कमेंट में अपने राज्य का नाम लिखें। हम आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। अंत में हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि अब निराश होने का समय नहीं है। अब एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने का समय है। इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि इसे हर एक पेंशन धारक तक पहुंचाएं। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सब में इसे शेयर करें ताकि देश के कोने कोने में यह संदेश पहुंच जाए कि हम जाग चुके हैं और अपना हैक्यू लिए बिना चुप नहीं बैठेंगे। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को एक बार में 7,500 रुपए देने चाहिए या चरणों में बढ़ोतरी का फार्मूला सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपकी आवाज में बहुत ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन दबाकर आप इस ताकत को और बढ़ा सकते हैं ताकि अगली कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आपसे छूट न जाए। हम जल्द ही कमांडर साहब के साथ एक लाइव कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसकी सूचना आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, एकजुट रहें और याद रखें, जीत हमारी ही होगी। जय हिंद, जय भारत।